तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं जरा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और अभी अभी क्वेश्चन दिया है सीजल में, मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये पहले भी मतलब क्वेश्चन किए हुए हैं, पढ़ाए हुए क्वेश्चन है पहले भी, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, मेंस का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर बी एंड सी आर द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल। हिंदी में बता देता हूं तो ये कि दो सर्कल के सेंटर दिए हुए उसने ए बी, इसने यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी और सी सेंटर दिए हुए हैं। ए डी इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। ए डी ई ये पूरी की पूरी टेंजेंट है ऊपर, ठीक है, सर्कल के ऊपर, दोनों सर्कल की टेंजेंट है। और इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस, ये रेडियस है दोस्तों, ठीक है, रेडियस यानी त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ द बोथ द सर्कल्स इज 3:5। अगर दोनों सर्कल की जो त्रिज्या है, दोनों सर्कल की त्रिज्या का जो अनुपात है वो 3:5 है। अगर इसका 3 है तो इसका 5 अनुपात उन्होंने दिया हुआ है। और AC इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दोस्तों AC जो दी हुई है 40 सेंटीमीटर उन्होंने यहां से यहां तक आप लोगों को दी हुई है। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE। ये है आपकी DE, आपको इसकी वैल्यू दोस्तों आपको बतानी है। तो ये देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम जो करेंगे बेसिकली पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें सिमिलर ट्रायंगल आप लोगों को बताया था, मैंने सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी में मैंने ऑफलाइन बताया था जब ऑफलाइन वाली क्लास में, कि अगर ये A है, ये B है और ये मैं आप लोगों का मान लेता हूं C है, और दोस्तों ये आपका D मान लूंगा, ये E है। अगर दोस्तों इसका रेशो 3 है, इसका रेशो 5 है, तो मैंने बताया था इसका रेशो 3 होगा और पूरी का रेशो 5 हो जाएगा। इधर इसका रेशो 3 होगा इस A का और पूरे AB का रेशो आपका 5 हो जाएगा। यानी इसमें साइड का रेशो हमेशा क्या निकल के आता है दोस्तों, इक्वल आता है, जब सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बताया था। सेम चीज अगर मैं यहां देख लेता हूं, अगर मैं इसे सीधा कर लूं, अगर मैं इसे सीधा कर लूं तो ये बीच वाला क्या है, ये 90 डिग्री बनाएगा और ये भी आपका 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, क्योंकि आप लोगों को पता है एंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एंगल भाई एंगल भी अगर सेम है तभी तो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा हमारा। तो अगर ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है तो ट्रायंगल सिमिलर बन गया। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं आपको, जो 3:5 इसका अनुपात है तो वही अनुपात इन साइडों का भी होगा, 5 पूरी का हो जाएगा। अगर ये 3 है, ये 5 है दोस्तों, ये आपकी 2 बचेगी यहां से लेके यहां तक। दोस्तों 5 बराबर 40 दे रखा है आपको, तो 5 बराबर 40, तो 1 बराबर आपका 8 आ गया। इस हिसाब से आपका 8 या 24 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा दोस्तों 2 8 16। ये 16 सेंटीमीटर आपका आ गया BC कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आपका आ गया। दोस्तों BC में अगर एक चीज देखो, अगर ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3, ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक 5। तो BC अगर यहां से यहां निकालूंगा मैं तो 3 + 5, 3 + 5 यानी 3 + 5, ये रेशो है। आप इसे 3x 5x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी बराबर 8 मैं इसको मान सकता हूं। ये रेशो है, ये रेशो की फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 16 सेंटीमीटर बराबर है रेशो की 8 फॉर्म के बराबर मेरा आ गया। 8 से काटूंगा तो यानी 2 सेंटीमीटर बराबर 1 रेशो की फॉर्म मेरी आ जाएगी। अगर एक पार्ट बराबर 2 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो मेरा ये जो 3 वाला पार्ट है ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो मेरा ये वाला पार्ट है दोस्तों ये मेरा 5 × 2 सेंटीमीटर करके ये मेरा 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। आप लोग देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। यानी अगर मैं अब इसको रफ करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं यहां से, ये इस तरीके से थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा आप आगे। तो दोस्तों ये मेरा निकल गया यहां पे, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को 5 बराबर 40 करके, तो 1 बराबर मेरा 8 आ गया था, ठीक है। तो 8 या 24 और 2 8 16 सेंटीमीटर मैंने निकाल लिया। तो मेरा दोस्तों यहां से यहां तक 3 पार्ट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई और 5 पार्ट की वैल्यू मेरी 10 सेंटीमीटर में आ गई। दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये मेरी R1 है तो ये भी तो R होगी, तो R1 की वैल्यू मिलेगी मुझे 6 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर ये मेरी R2 मैं इसको मान लेता हूं तो ये भी तो मेरी R2 ही है, तो भाई R2 की वैल्यू निकल गई मेरी, यानी ये मेरी R2। दोस्तों मैंने एक चीज बताई थी आपको निकालना क्या है, DE। जरा ध्यान से सुनो और समझो और याद करो। मैंने बताया था जब दो ट्राइंगल, ऑफलाइन में बताया था जब दो ट्राइंगल आपस में टच करते हैं उनकी जो टेंजेंट होती है, अगर इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, तो आपकी जो टेंजेंट होगी उसकी लेंथ बताई थी मैंने 2 × में रूट × में R1 × R2। कॉमन टेंजेंट मैंने बताई थी, मैंने आपको कई तरीके की टेंजेंट मैंने आपको बताई थी, उनके फॉर्मूले भी बताए थे निकालने।
ठीक है, तो फिलहाल हमें इस टेंजेंट की जरूरत है जो सर्कल को टच करती है और आप क्या होती है, दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट होती है। तो दोस्तों क्यों ना मैं यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, तो मैंने वही किया। डीई जो है मेरी वो कॉमन टेंजेंट है, डी कॉमन टेंजेंट है, तो मैं 2 इंटू R1 इंटू R2 करके निकाल सकता हूं। तो दोस्तों डीई इज इक्वल टू, मेरा ध्यान से बताओ जरा क्या गया, R1 की वैल्यू मैंने निकाल ली 6 रख दिया मैंने, R2 की वैल्यू मैंने निकाल ली 10 पुट कर दिया। तो दोस्तों मेरा डीई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं इसे 2 गुणा 3 तोड़ूंगा, ऐसे में 2 गुणा 5, 1 2 और 1 2, 12 गया, 12 से कितना हो जाएगा 4, रूट अंदर कितना रहेगा 3 5 15। तो दोस्तों मेरा जो डीई है वो मेरा 4 रूट 15 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन दिए हुए थे 15, 5 रूट 15, 6 रूट 15, 4 रूट 15। दोस्तों ये रहा आपका 4 रूट 15 जो क्वेश्चन के अंदर था। तो एक क्वेश्चन के अंदर उसने कई प्रॉपर्टीज यूज कर रखी है और मेंस का क्वेश्चन इसी तरीके का होता है। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस बार, और आपके मतलब और जो अगर आप एग्जाम्स दोगे, आप काफी अगर मेंस लेवल का अगर आप एग्जाम देते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको तरीके से करना पड़ेगा, इन क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से लगानी आनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर। अब जरा देखो क्वेश्चन को उतारो, ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन भेजा मेरे को ये जिस बच्चे ने भी दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा भाई ये, ठीक है। और ये इसमें लिस्ट में जोड़ डाल देना सोल्व क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करते हैं, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं और इसका क्या नाम है, मतलब इस क्वेश्चन को उसमें कलेक्शन में भी डाल देना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, कलेक्शन में भी डालेंगे हम इस क्वेश्चन को। और जिसने भेजा ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन लगा मेरे को, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर वीडियो में देख लेना जरा दिख रहा है या नहीं, फिगर है ये, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर दिया हुआ है, बिल्कुल है। उसे कहा कि ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यार इसकी रेडियस कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। अच्छा मैं रेडियस को ठीक है जो भी दिया रेडियस देख लेंगे। पी क्यू इज प्रोड्यूस टिल पॉइंट एक्स, पी क्यू को उस प्रोड्यूस किया गया था एक्स तक कर दिया था हमने। फ्रॉम एक्स अ टेंजेंट इज ड्रॉन, अब हमने एक्स से टेंजेंट ड्रॉन करी, ये वाली, ये टेंजेंट है ना सर्कल की, बिल्कुल स्पर्श रेखा खींच दी हम, यानी एक्स से हमने एक स्पर्श रेखा खींची जो आर से होके जाती है, ठीक है। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस एक्स, तो हमें एस एक्स की जो लेंथ है यानी लंबाई है वो ज्ञात करनी है। ये एस एक्स है, काफी खतरनाक सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी अच्छी फील आ रही है क्वेश्चन को देख के, लग रहा है कि हम मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखते हैं। मैं काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इस कंस्ट्रक्शन को हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहां से, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको जरा ऐसे सोचते हैं, उसने हमें स्क्वायर तो दिया हुआ है सर्कल के अंदर में, उसने हमें रेडियस भी दी हुई है दोस्तों, कितनी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर अगर मैं उसको यहां कर लूं अपने हिसाब से, कितनी है ये 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस सेंटर से अगर मैं यहां पे खींचूंगा वो भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा। आपको पता है 8 सेंटीमीटर है, और किसी भी सर्कल का जो डायगोनल होता है, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है √2 है। √2 की लेंथ आ गई मेरे पास कितनी 8, कितनी आ गई 8। तो यहां से दोस्तों अगर मैं इसको काटूंगा तो a बराबर है कितना का मेरा 4, 2 √2, तो 4 √2 मेरी ये बन गई। दोस्तों मेरी जो स्क्वायर की साइड थी वो मेरी आ गई 4 √2, यानी ये भी 4 √2 है और ये भी आपकी 4 √2 बनेगी यहां से लेके यहां तक। दोस्तों अब एक चीज देखो, ये डायगोनल तो मैंने बना दिया, अगर मैं डायगोनल को ध्यान से देखूं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और अगर हमें समझना है तो उसकी साइड के अलावा एंगल्स पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि एंगल्स एक ऐसी चीज है जो हमें क्वेश्चन को आसान बना देती है, एंगल हमें आगे जाने का रास्ता दे देता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने देखा कि जब ये डायगोनल है स्क्वायर का 45 डिग्री पे काटता है हमेशा, कितने पे 45 डिग्री पे काटता है, इस बात को मानते हो बिल्कुल। अगर ये 45 है दोस्तों तो ये भी मेरा 45 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑफलाइन की उसमें प्रॉपर्टी में बताया था, जब मैं सर्कल पढ़ा रहा था, कोई भी सर्कल अगर मैं खींचता हूं, अगर ये कोई भी कोऑर्डिनेटर है किसी भी तरीके का, और अगर मेरा एंगल यहाँ पे x डिग्री है तो मेरा ये वाला एंगल भी x डिग्री होता है। तो ऐसे दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं इस चीज को, तो अगर ये मेरा 45 डिग्री है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सॉरी, ये तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है, ऐसा मैंने ट्राइंगल के अंदर भी बताया था। अगर ये मेरा डायगोनल, अगर ये मेरी स्पर्श रेखा खींच देता हूं मैं कोई भी, और अगर मैं ऐसा कोई भी ट्राइंगल खींच देता हूं यहां से यहां और यहां से यहां, अगर ये मेरा एंगल y डिग्री है तो दोस्तों से पीछे वाला एंगल भी मेरा y डिग्री होता है।
मैंने दोनों प्रॉपर्टीज आपको बताई हुई है, क्वाड्रिलेटरल की भी, सर्कल के अंदर, और ट्रायंगल की भी। दोस्तों अगर मैं इसको देखूं, ये 45 डिग्री है, ये टेंजेंट है। आप ध्यान से देखो, अगर आप, ये आपकी क्या हुई है, टेंजेंट है। तो दोस्तों ये आपका जो है 40 डिग्री आपका बना हुआ, इसको अगर आप तरीके से देखेंगे, ये आपका ट्रायंगल गया हुआ था, ये आपका 45 डिग्री मैंने मान लिया। अगर ये आपका, सॉरी ये आपका 45 है, 45 इस वाले एंगल के हिसाब से दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे खींचता हूं टेंजेंट कोई भी, अगर मैं इसको सही से बना देता हूं यार, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं इसको, एक तो मैंने ऐसे करा, ठीक है दोस्तों, मैंने इसको ऐसे कर लिया, और दूसरी बात मैंने इसको कर लिया ऐसे। अगर ये 45 है तो ये टेंजेंट है दोस्तों, मेरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 इसके हिसाब से। अगर ये 45 है तो मेरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45। तो ये वाला 45 था मेरा, तो ये वाला एंगल 45। दोस्तों किसी भी ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, और अगर ये भी 45 है तो दूसरा एंगल भी कितना, 45। तो दोस्तों मेरा ये भी 45 आ गया। अब एक बात और समझ आएगी मुझे, क्या कि अगर 45 एंगल हो जाता है, जो यो लेंथ अगर x मानूंगा तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x। तो दोस्तों अगर ये वाली लेंथ मेरी कितनी है, 4√2, तो ये वाली लेंथ भी मेरी 4√2 हो जाएगी। मानते हो उस बात को? देखो एंगल ने कितनी अच्छी चीज हमें बता दी क्वेश्चन के अंदर कि भाई कैसे सोल्व करना है बेसिकली। तो मैं अब इस जो मैंने जो रफ काम किया मैं उसको मिटा देता हूं और आपको आगे बताता हूं आगे क्वेश्चन कैसे होगा। एंगल ने हमें इतना अच्छा रास्ता दे दिया कि भाई उतार दिया होगा ना ये वाला। वैसे बता रखी वाली प्रॉपर्टीज मैंने मतलब तरीके से बता रखी है, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है, ऑफलाइन में। अब भाई जरा ध्यान से देखो, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था SX, ये निकालना था मुझे SX। इसको जरा बाहर निकालो, ये कुछ ऐसा ही तो था। अब यहां से यहां तक ये आपका 4√2 था, और यहां से यहां तक आपका 4√2 था। ये Q था आपका, ये P है, और ये आपका X है, और ये आपका S है। ये भी आपका कितना है, 4√2। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने SP निकाल लिया बाहर, SX निकाल लिया मैंने बाहर, और ये PX यहां से यहां तक मैंने पूरा निकाल लिया। और आपको पता है जो स्क्वायर का एंगल होता है वो हर एक एंगल 90 डिग्री पे काटता है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया दोस्तों। तो यहां से मैं SX निकाल सकता हूं किस तरीके से, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है अगर SX का स्क्वायर करके अगर मुझे निकालना है, 4 कितना हो जाएगा, 8√2 का स्क्वायर, और दोस्तों ये हो जाएगा मेरा 4√2 का स्क्वायर। तो अगर मुझे SX का स्क्वायर निकालना है तो 8 64 दूनी 128, यही तो होगा, और प्लस में 4 चौक 16 दूनी 32। दोस्तों SX स्क्वायर इजिकल टू मेरा हो जाएगा 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6 और 1, समथिंग यही होगा, जो भी होगा पता नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन बस ठीक रहनी चाहिए मेरी। तो मैं इसको एक काम कर सकता हूं, मैं √160 कर सकता हूं, और मैं 160 को भी क्या कर सकता हूं दोस्तों, इसको कर सकता हूं मैं 4 गुना 4 गुना, ठीक है, 4 चौक 16 गुना 2 गुना 5, जो भी है। तो SX इजिकल टू 1 4 बाहर आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये 4 है, इसमें से ये मेरा 2 बाहर आ गया, इस 4 का मेरा 2 बाहर आ गया, ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, इसका मैंने 2 बाहर ले लिया, 2 गुना 2 था, फिर मैंने 2 गुना 2 कर लिया था, तो ये तो मैंने बाहर ले ही लिया। अब उसके बाद ये कितना रह गया मेरा, √10। तो SX इजिकल टू आपका 2 दूनी 4 √10 मेरा बन गया था यहाँ पे। ये मेरी लेंथ थी दोस्तों। तो 4√10 उसने दिया हुआ है कहीं, हाँ ये रहा पहले ऑप्शन था भैया आपका, आपने जो पहला ऑप्शन दिया हुआ था 4√10 मेरा बन के आया था। भाई ये जो रूट के अंदर होती है ना चीजें, इनको थोड़ा सा मतलब तरीके से कैलकुलेट किया करो, तरीके से कैलकुलेट करोगे तो मतलब ठीक हो जाएगा मामला, ठीक है। अगर आप तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम ही बचेगा, क्योंकि आप एक तो चीजों को करोगे, फिर काटोगे, काटने में टाइम वेस्ट, फिर दोबारा करोगे, फिर उसमें टाइम लगाओगे, तो आपका जो पेपर का टाइम होगा दोस्तों यार उसमें वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये था आपका SX, इस मतलब काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। आप इसको क्वेश्चन में उतारो, ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं, और इसको जो है मतलब उसमें कलेक्शन में डलवा देना दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन में उतारो और आगे बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन उतारा है भाई, बड़े अच्छा सा क्वेश्चन उतारा है, और हर तार दी क्वेश्चन ने। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के वैसे कई तरीके हैं। आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका हमने सीखा है हम उसी तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन, जो अप्रोच हमें एग्जाम के अंदर लगानी है, वो उस अप्रोच से हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं ढंग से। पहले कह क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, छोटा सा क्वेश्चन है, AP इजिकल टू 8, AP आपका 8 दे दिया उसने, ये रहा आपका 8,
पी बी जो दे दिया, यानी पी बी आपका दे दिया कितना उसने 5 सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, और पी आर इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। कितना पी आर जो है कितना है, पी और आर का है, ये आपका पी आर यहां से यहां तक है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या, पी क्यू निकालना है दोस्तों, आपको ये निकालना है, ये वाला है, यानी ये लेंथ आपको निकालनी है, पी क्यू आपको फाइंड करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जरा एक बात बताओ, आप क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, खैर बाद में देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन को हम आसान तरीके से समझे तो क्वेश्चन ये कहेगा हमें, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वेश्चन का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वेश्चन का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ए पी एस आर अगर मैं लेता हूं, यानी ए पी और एस और मैंने ले लिया आर, और अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, मैं इसे ध्यान से क्या देखूंगा दोस्तों, क्या कि ये वाला जो एंगल है, जो एंगल अगर मैं इसे अल्फा मान लेता हूं तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा, अल्फा। अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी ये प्रॉपर्टी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, और मैंने ऑफलाइन भी बता रखी है आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी सर्कल के अंदर, जब सर्कल पढ़ाया था। तो ये अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। तो दोस्तों अगर मैं इससे अल्फा मान लेता हूं तो ये वाला भी अल्फा होता है। मैंने बताया ना कि अगर आपको क्वेश्चन टफ लगता है तो आप उसके अंदर एंगल कंस्ट्रक्शन कर लो। अगर आप एंगल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हो तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आपने अल्फा मान लिया था, इसको भी आप अल्फा कर लेंगे। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आप एंगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर लेते हो, आप ये भी कह सकते हो। दोस्तों अगर मैं एक बात बताऊं अब आपको, आप एक चीज देखो, अब ये वाला सर्कल ले लो, इस वाले सर्कल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक तो ये था और एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ये था। दोस्तों मैंने क्या किया, ये था मेरे पास पी बी और ये था मेरे पास दोस्तों आर और ये था मेरे पास क्यू। तो दोस्तों ये अगर मैं लेता हूं, अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो दोस्तों ये भी कितना होगा, थीटा। तो दोस्तों अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो ये वाला होगा मेरा थीटा। अब आपको एक चीज पता है, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के ये थीटा है और अगर ये भी थीटा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो तीसरे वाला डेफिनेटली 180 माइनस के थीटा प्लस अल्फा ही होगा, ये भी और ये भी। यानी अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो अगर मैं इसे दोस्तों x मान लूं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूं उसे, अगर ये मेरा x डिग्री है तो ये भी मेरा x डिग्री हो जाएगा। तो मेरे पास दोस्तों दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए मेरे पास। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर आ गए मेरे पास, एक तो मेरे पास आ गया मेरा ए पी और क्यू। एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, एग्जाम में तो आप मतलब ये चीजें, ये कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे आप बार वाला। एग्जाम में आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। आप प्रॉपर्टी को नोट कर लिए, मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। और पहले भी मैंने नोट करवा रखी है अच्छे से ये चीजें। तो आप इसे देखो, दो ट्राइंगल अगर आपके सिमिलर आ जाते हैं दोस्तों, एक ट्राइंगल आपका ये आ गया है, कौन सा, मैं इसको ढंग से बना देता हूँ। एक ट्राइंगल मेरा ये वाला है सिमिलर, ये मेरा पी बी और एस। अगर ये मेरा थीटा है दोस्तों, ये मेरा है अल्फा, ये मेरा है एक्स, तो ये मेरा कितना है अल्फा और ये मेरा है एक्स और ये मेरा है थीटा। दोनों ट्राइंगल के अगर एंगल सेम है तो सिमिलर ट्राइंगल। मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर ये मेरे पास दोस्तों 8 है, ये मेरे पास कितना है 5, ये मुझे उसने दे रखा है, और पी आर जो है उसने दोस्तों मुझे कितना दे रखा है 6। पी आर कहां से कहां तक है, पी आर है दोस्तों मेरे पास यहां से लेके यहां तक 6 है। अच्छा पी आर, उसने पी आर दे रखा है, कुछ और दे रखा है। आप एक बार जरा मतलब क्वेश्चन को एक बार यार वो कर दो, एक बार मतलब ठीक से देख लो यार एक बार। मुझे लग नहीं रहा कि उसने पी आर दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एस हो गया है, और ये तुम्हारा अच्छा पी क्यू आर एस, एक बार देख लो फिर से, ठीक है। पी है, क्यू है, ये आपका आर हो गया, ये आपका एस हो गया। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो बेसिकली ये आपका कितना दे रखा है दोस्तों, नीचे ये पी है और ये आर है, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है आपका, तो ए पी क्यू और आपका पी बी आर। अब आपका क्वेश्चन ठीक है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मतलब गलत है, क्योंकि यार ऐसा नहीं है, मतलब क्वेश्चन आता है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत था, मतलब बेसिकली आपका क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा गलती की उन्होंने।
तो अब आप इसमें देखो जरा, ये उसने दे रखी है PR 6 दे रखी है। दोस्तों मैं एक काम करता हूं, आपको पता है ये अपॉन, मेरा टारगेट क्या है वैसे निकालने का? टारगेट है मेरा PQ। कहां है मेरा PQ? ये मेरा टारगेट है निकालने का। पहले आप देखो अल्फा एक्स कहां है? अल्फा एक्स, यानी मैं लिख सकता हूं AP। एंगल से पता करोगे आप किसके नीचे क्या आएगा? AP है अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स ये रहा, तो AP के अपॉन में क्या आ जाएगा? PR इज इक्वल टू, दूसरा एंगल लूंगा दोस्तों मैं एक्स थीटा, PQ लेना मुझे एक्स थीटा। एक्स थीटा कहां है? यहां एक्स थीटा, यानी अपॉन में PB। अब इनकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं दोस्तों। AP की वैल्यू कितनी है? 8 बटे PR की वैल्यू कितनी है? यहां से 6 बराबर PQ की वैल्यू दोस्तों मुझे फाइंड करनी है भाई, वही तो मेरे को निकालनी है। तो PQ बटे PB कितना दे रखा है मेरे को? PB दे रखा है दोस्तों मेरे को 5। ओके, तो दोस्तों PQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? 8 पंजे 40 बटे 6। तो 2 से काटोगे 20 और 2 से काटोगे 3, तो दोस्तों PQ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 6 18.66, इतने सेंटीमीटर ये आपकी लेंथ आ जाएगी PQ की। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बस समझने लायक क्वेश्चन था। वैसे तो मतलब फिगर देखिए बच्चे डर गए होंगे पहले कि यार ये क्या दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप क्वेश्चन को काफी आसानी से लेंगे या काफी मतलब तरीके से अगर उसको सोचेंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एंगल और साइड का कॉम्बिनेशन बनाना सीखो दोस्तों। जिस दिन आप ज्योमेट्री के अंदर एंगल और साइड का कॉम्बिनेशन बनाना सीखे, आपके लिए क्वेश्चन आसान होना शुरू हो जाएंगे। तो आप उतारो इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और ठीक है, आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या? इफ BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आपकी BC दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। AC इज इक्वल टू 16, ये 16 है दोस्तों, ठीक है 16 सेंटीमीटर। तो AC इज इक्वल टू, AC कहां है? ये आपकी 16 सेंटीमीटर होगी। ओके, फाइंड CD, आपको क्या निकालनी है दोस्तों? CD निकालनी है आपको, ये साइड निकालनी है। उसने कहा कि OC पैरेलल है CD के ऊपर। ये क्या है? OC, ये पैरेलल है किसके? CD के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर इसने एंगल बना दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। कैसे? क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, काफी मतलब घुमाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इतना हार्ड है नहीं जितना लग रहा है। आप अगर इसमें मेरे हिसाब से अगर आप एक काम करें, कंस्ट्रक्शन कर ले थोड़ा सा। वैसे आप बिना कंस्ट्रक्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन करके करना सीख लोगे क्वेश्चंस को, तो काफी आसान हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से फिलहाल कंस्ट्रक्शन लगा लो इसमें। अगर आप इसको आगे बढ़ा देंगे पूरा, अगर आप आगे बढ़ा देते हो, आप इसे मान लो कुछ भी मान लो x, मतलब आप इसे ठीक है जो भी मान लो x मान लो पॉइंट, यहां तक आपने बढ़ा दिया। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी भी सर्कल के अंदर का सेंटर है ये और कोई कोड है, और अगर कोड से 90 डिग्री पे अगर मैं कोड डालता हूं, तो ये चीज मैंने बताई हुई कि कोड अगर 90 डिग्री पे डलती है, उस पे सेंटर से अगर मैं उस पे लंब डालता हूं कोड के ऊपर, तो दोस्तों वो उसे 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है। मानते हो इस बात को? तो ये जो उसने हिंट दिया हुआ है सेंटर से, उसने देखो 90 डिग्री पे कोड के ऊपर 90 डिग्री से लंब डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगी। मानते हो आप इस चीज को? यहाँ तो अगर मैं इसे x मान लेता हूं, तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगी? x। आप इस चीज को मानते हो, एग्री करते हो? अब आपको एक प्रॉपर्टी और पता है, मैंने वो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई हुई है कि अगर कोई भी 2 कोड किसी भी तरीके से सर्कल के अंदर काटती हैं, कैसे भी काटती हैं, अगर ये है आपकी A, ये है आपकी B, C और D, ये P पर अगर काट रही है, तो मैंने बताया था कि AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD, ये मैंने आपको बताया हुआ बराबर होता है। यानी इसकी मल्टीप्लाई गुना इसकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई गुना इसकी मल्टीप्लाई। ये मैंने आप लोगों को बताई हुई थ्योरम प्रूफ भी करके बताया था। अब इसी चीज को लगा दो यहाँ पे, क्योंकि ये 2 कोड हो गई। अब आपको पता है AB और DX, मेरे पास 2 कोड है, तो मैं, और दोनों कोड काट रही है किसी पॉइंट पे, ये C पे काट रही है, तो मैं कह सकता हूं कि DC इंटू CX, DC इंटू CX इज इक्वल टू BC इंटू CA। मैं ये भी तो कह सकता हूं। आपको पता है DC की वैल्यू कितनी है, मैंने x मानी और इसकी वैल्यू मैंने x मान ली, इज इक्वल टू BC कितना मेरे पास 6 और ये कितना मेरे पास CA 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आप इसे क्या कर सकते हैं? 2 गुणा 3 कर सकते हैं, और आप इसे 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप x का जब आप रूट करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है 2 गुणा 3, कैलकुलेशन को आसान कर लो, बिल्कुल आसान, मतलब एकदम से मल्टीप्लाई मत करो, ये बाहर आ जाएगा 1 4 और ये रूट 6 बचेगा, इतने सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। यानी ये आपको चाहिए CD इज इक्वल टू दोस्तों, तो आपका रूट इसमें दिया होगा जरूर,
हाँ ये ऑप्शन रहे आपके 5 रूट 2 11 4 रूट 6, ये आपका आंसर कैसे बड़ी मतलब आपने कंस्ट्रक्शन करके और एंगल्स के और साइड के तालमेल के साथ में मतलब क्वेश्चन को करना सीखा है और उससे क्वेश्चन आसान भी हुए हमारे लिए, काफी आसान हो गए। कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है, सीखना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास में हम इतने रखते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे पास और भी काफी अच्छी अच्छी क्वेश्चन है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में या फिर एसएससी सीजीएल में सीडीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनको आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा और आगे अपडेट करके कैसे क्वेश्चन वो बना सकते हैं मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।